मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वेदा प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य सामास्मगमः। अगर कोई बच्चा बड़ा होता है, कामयाब होता है, तो उसके पीछे किसका हाथ? 3 लोगों का हाथ। 3 लोग मेहनत करते हैं तब एक आदमी बड़ा बनता है। 3 में से पहला नाम किसका आता है? अल्लाह के नबी की हदीस भी है, बच्चे का सबसे पहला मकतब माँ का गोद है। मात्रमान माँ की जिम्मेदारी, मात्रमान पित्रमान फिर पिता की जिम्मेदारी, चार्यावान फिर टीचर की, उस्ताद की जिम्मेदारी। जब ये 3 आदमी अगर किसी बच्चे पर प्रॉपर मेहनत करे तो वो बच्चा पुरुषो वेदा, वेद मतलब ज्ञानी, ज्ञान। वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वेद का मतलब ज्ञान का भंडार। अभी आया गया ईद में हमने देखा, कई जगह पर हमने देखा 7 दिन तक जनाब ईद की खुशी मनाते रहे। कहीं पर 5-6 दिन हो गए, एकदम डीजे लगाकर, रोशनी एकदम डिस्प्ले लगाकर। क्यों जी? ईद है। ईद खुशी मनाने का दिन है, लेकिन वही खुशी हम मना सकते हैं जो शरीयत में है। अब एकदम बहुत ज्यादा खुशी मनाने लग गए, लाइटिंग हुई, चंदे हुए। मदरसा मस्जिद चलाने के लिए इतनी फिक्र नहीं होती जितनी कि भाई साल में एक मर्तबा ईद मनाने के लिए एकदम लाइटिंग हद से ज्यादा। किस स्टेट में, किस सूबे में, वह नाम नहीं लूंगा, मैंने देखा है। क़यामत में कहेगा हश्र के मैदान में, बताओ आज का सुपर पावर कौन, बताओ आज का मालिक कौन? आवाज नहीं आएगी। सब नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, परेशानी के आलम में होंगे। इंसान मादर जात नंगा भी होगा। अम्मा आयशा ने पूछा, अल्लाह के नबी इंसान कैसे नंगे होंगे, एक दूसरे को देखेंगे? अल्लाह के नबी ने कहा कि आयशा, हालत इतनी खतरनाक होगी कि आदमी को अपने पैरों के अंगूठे देखने की फुर्सत नहीं होगी। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून। आपके दोनों कंधे पर अल्लाह तबारक व तआला ने 2 रिकॉर्ड करने वालों को तय किया है, जो आपके हर अमल को रिकॉर्ड करता है और फिर कल क़यामत में आपका पूरा डिटेल अल्लाह सामने में लाएगा। कोई हरकत आपकी गायब नहीं होगी। ये इस्लाम इतना अच्छा है क्यों? मजहब इस्लाम अच्छा क्यों है? इस वजह से कि इसमें अल्लाह ने जो भी ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर के पीछे एक फायदा है। दुनिया के अंदर नेकी तो है, लेकिन एक फायदा है। मिसाल के तौर पर, आपको कोई बीमारी होती है, कोई जादू हो जाए, कोई आसेब, कोई जिन वगैरह का असर हो जाए, तो मुअव्वज़तैन पढ़ते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। अक्सर चूंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर किसी ने जादू किया था, किसी यहूदी ने, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस जादू को खत्म करने के लिए अल्लाह ने ये दोनों सूरतें नाज़िल फरमाई थी, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। अगर कोई परेशानी हो तो आप इन दोनों को सूरत को पढ़कर दम कर दीजिए, इंशाअल्लाह वो जरूर शिफायाब होगा। आप पढ़ते हैं कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। कुरान करीम की एक छोटी सूरत है, पढ़ते हैं। आपने इसको पढ़ा, एक हर्फ पर अल्लाह ने 10 नेकी भी दिया। आप पढ़ रहे हैं किस लिए? एक आदमी की इलाज के लिए, उसको बीमारी है, पढ़ रहे हैं, आपने उसको दम कर दिया, उसकी बीमारी दूर हो गई, वो शिफायाब हो गया। लेकिन फायदा आपको हुआ 2 फायदा। एक फायदा तो ये हुआ कि आपको क़यामत के लिए आपके रजिस्टर में नामा अमाल में नेकी लिखी गई। एक हर्फ पर 10 नेकी, वो रिजर्व्ड है। लेकिन तत्काल में फायदा क्या हुआ कि भाई भूत से आपको छुटकारा मिल गया।
बिल मुकाबिल हिंदू कॉन्सेप्ट के, हमारे हिंदू समाज के अंदर में उनको भी कोई परेशानी होती है, वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं अमूमन। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, कंचन वरन वराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। उनका अकीदा है, उनका एक कॉन्सेप्ट है कि अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो वो किसी परेशानी से बचने के लिए, भूत आसिफ जादू जिन्नात वगैरह से बचने के लिए वो लोग इसको पढ़ते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट पे इतना पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उनका जो भी फायदा हो या नुकसान हो या शिफा मिले या ना मिले, वो उनका अकीदा जाने वो जाने। हम इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन क्या टू द डे ऑफ जजमेंट, कयामत के दिन के लिए महापढ़ने के लिए कुछ रिजर्व नेकी है? हनुमान चालीसा के एक वर्ड पढ़ने में कोई पुण्य है? नहीं है। फर्क यही है, कुरान पढ़िएगा तो एक हर्फ पर 10 नेकी है, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो उससे मुमकिन है आपके अकीदे के हिसाब से कोई परेशानी आपकी दूर हो जाए, उनके अकीदे के हिसाब से, लेकिन आखिरत के लिए कोई नेकी नहीं है। देयर इज क्वाइट डिफरेंट, यहां पर भी फर्क है बहुत ज्यादा। आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज क्यों पढ़ते हैं आप? इसलिए कि अल्लाह ने कहा कि नमाज पढ़ो। मुसलमान हो, you have to offer salah 5 times a day. It's your great responsibility to offer salah 5 times a day. 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज अदा करना फर्ज है, फर्ज जरूरी ऑर्डर है अल्लाह का। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, दिस इज कमान, ये अल्लाह की तरफ से ऑर्डर है। जोहर का वक्त होगा तो जोहर की नमाज फर्ज हो जाएगी, असर का वक्त होगा नमाज फर्ज हो जाएगी, यानी हर 24 घंटे के बाद वक्त होगा, वक्त होते ही नमाज फर्ज हो जाता है। उस नमाज को अदा करना, उस फरीजे को अदा करना हर एक मोमिन की जिम्मेदारी है, इसलिए कि अल्लाह का यह ऑर्डर है। नमाज पढ़ना पड़ेगा, नमाज अदा करनी पड़ेगी आपको। अल्लाह का कुरान कहता है इसके अंदर नहीं बच सकते, लेकिन कुछ फायदा है। चलो भाई, हमने पढ़ लिया, नमाज पढ़ ली, मिला क्या? नेकी मिली, अल्लाह का ऑर्डर था, नमाज अदा किया आपने, आपको नेकी मिल गई, सवाब मिल गया। लेकिन और कुछ प्रॉफिट हो सकता है क्या? जी, और भी फायदा है। क्या फायदा है? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई से, बुरी बातों से रोकती है। आपने नमाज अदा की, इखलास के साथ नमाज अदा करते हैं आप पाबंदी के साथ। आपके अंदर अगर कोई छोटी बीमारी है, आप जुआ खेलते हैं या आप शराब पीते हैं या आप चुगलखोरी करते हैं या आप बेईमानी करते हैं या आप हसद करते हैं, कीना करते हैं, बुग़्ज़ है, अदावत है, अगर कोई ऐसी बीमारी आपके अंदर है तो नमाज अगर आप पढ़ते हैं कसरत के साथ, दबाम के साथ, तो इस नमाज का ये फायदा है कि ये नमाज आपको आहिस्ते आहिस्ते उन तमाम बुराइयों से आपको ये नमाज बचाएगी। दो फायदा, एक तो ये कि आप नमाज अदा करेंगे, उसकी नेकी अलग मिलेगी, जन्नत में जाने के लिए आपको एक पूंजी, एक बदला अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होगा। लेकिन दुनिया में फायदा यह होगा कि अगर आपके अंदर कोई बीमारी है, अगर आपके अंदर कोई बुराई है, तो अल्लाह का कुरान कहता है इन्नस्सलात, बेशक नमाज, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई से, बुरी बातों से नमाज पढ़ने वाले को रोकती है। यह है प्रॉफिट, यह है फायदा। इसीलिए कहा जाता है इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। इस्लाम का ये मतलब सिर्फ नहीं है कि अजान दो नमाज पढ़ो, इस्लाम का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि रमजान का महीना आएगा तो रोजा रखो, 1 महीने भूखे रहो, उसके बाद ईद की नमाज पढ़ के खुशी मनाकर खत्म। रमजान, इस्लाम का ये मतलब नहीं है कि ज़कात फर्ज, ज़कात दे दो बात खत्म, बल्कि अल्लाह के हर हुक्म के पीछे एक लॉजिक है, एक हिकमत है,
जो किसी और मजहब में नहीं है, सिर्फ इस्लाम के अंदर है। ये नमाज के ताल्लुक से देख लीजिए, इसीलिए कहा गया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन धर्म, सबसे बेहतरीन निजाम और सिस्टम अगर किसी के पास है तो इस्लाम के पास है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम, ये निजाम, ये कानून, ये शरीयत किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है, अल्लाह का बनाया हुआ है। यहां तक कि यूं कहिए कि किसी नबी का भी बनाया हुआ नहीं। ऐसा नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी तरफ से जो मन में हुआ पेश कर दिया, नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह के तरफ से वही भेजी जाती है, तब मोहम्मद रसूलुल्लाह लोगों को पेश करते हैं अपनी तरफ से। अल्लाह के नबी ने जर्रा बराबर एक बात अपनी तरफ से नहीं पेश की। जब अल्लाह के तरफ से कोई कानून और निजाम हो और एक इंसान का बनाया हुआ कानून और निजाम में जमीन और आसमान का फर्क हो सकता। इतना बेहतरीन संविधान, निजाम, सिस्टम होने के बावजूद आज हम मुसलमान दर दर ठोकरें खा रहे हैं। आज हम मुसलमान लुट रहे हैं, पिट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन तमाम अहकामात को पसे पुश्त डाल दिया है। वरना यही वो शरीयत है, यही वो कानून है। सहाबा के जमाने में भी यही शरीयत थी। ऐसा नहीं कि सहाबा के जमाने में कोई अलग शरीयत थी, कुरान कोई अलग था। सूरज मशरिक से नहीं मगरिब से निकलता था। 5 वक्त की नमाज फर्ज नहीं बल्कि 6 वक्त की नमाज फर्ज होती थी। ऐसा नहीं है। रमजान के 30 रोजे नहीं, कुछ ज्यादा या कम थे, ऐसा नहीं है। यही शरीयत। एक लम्हा या एक लफ्ज, एक नुक्ते के अंदर जर्रा बराबर कमी और बेशी नहीं हुई है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह का फैसला कभी बदलता नहीं, अल्लाह के अहकामात कभी बदलते नहीं। हम मुसलमान बदल गए, हम मोमिन बदल गए। नमाज पढ़ना फर्ज है, पढ़ते हैं नमाज। इस पूरी बस्ती के अंदर मिसाल के तौर पर अगर 200 घर है तो बहुत मुश्किल से 50 घर के लोग पाबंद सलात होंगे। और फिर हम कहते हैं कि अरे जंग हो रही है, मुसलमान मारे जा रहे हैं, मुसलमान काटे जा रहे हैं, मुसलमानों का कोई हमदर्द नहीं है। आपका सबसे बड़ा मुहाफिज अल्लाह है, और हम अल्लाह तबारक व ताला पर ना हमारा अकीदा यकीन मजबूत है और ना हम अल्लाह के फरीजे को अदा करते हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करता रहेगा? तब भी बड़ा रहमो करम है, रहीम है, रहमान है वो अल्लाह, जो हम उनकी मुखालफत नाफरमानी करते हैं उसके बावजूद भी अल्लाह 2 वक्त की रोटियां देता। नमाज एक सिंपल सा अमल है, लेकिन कितने मुसलमान छोड़ते हैं? 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज बहुत कम मुसलमान अदा करते हैं। क्या नमाज पढ़ने पर किसी ने पाबंदी लगाई? झारखंड के सरकार ने पाबंदी लगाई, या फिर हमारे वजीर आजम साहब ने पाबंदी लगाई कि नमाज नहीं पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे तो जेल में डाल दिया जाएगा? फिर क्यों नहीं पढ़ते? अल्लाह के नबी की हदीस है, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला काफिर हो जाता है। एक बहुत बड़े इमाम है, इमाम अहमद, इमाम हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह, वो कहते हैं कि फक़द कफ़र, जानबूझकर। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह इसका तर्जुमा ये करते हैं कि जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला काफिर हो जाता है। काफिर मतलब नास्तिक हो जाता है। जानबूझकर नमाज छोड़ी, गोया कि नमाज की तौहीन की, और जो शरीयत की तौहीन करे वो काफिर हो जाता है। और दूसरे फुक़हा इकराम ने कहा कि नहीं नहीं, काफिर तो नहीं होता, कुफ्र के करीब तक पहुंच जाता है, कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है। मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। मुसलमानों ऐसा नहीं है
कि आपके ईमान को अल्लाह नहीं देख रहा, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि आज के मोमिन का बहुत कुछ चंद मुसलमान ऐसे हैं जिनका ईमान और यकीन इतना मजबूत है आज भी, जिनके बदौलत ये दुनिया और ये जमीन कायम है, वरना अल्लाह कब के इस दुनिया को फना कर चुका होता। बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद इस्लाम की शरीयत हम तक पहुंची है। याद करो उस वक्त को जो 80 साल की बूढ़ी औरत हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म को बीच से फाड़ कर रख दिया गया था। उन्होंने 3 वसीयत की थी, 3 वसीयत। वो अपनी जान बचा सकती थी, अगर मौत सामने हो, सर पर मौत खड़ी हो, तो सामने वाले के शर्त को मान लेना। अगर अपने जुबान से कुफरिया कलिमात कहे जा रहे हो तो बज़ाहिर जुबान से कह देना और दिल के अंदर में अल्लाह को एक मानना उस हालत के अंदर भी जायज है। मगर उस औरत ने, उस 80 साल की बूढ़ी औरत ने, उनके जिस्म के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन उन्होंने अल्लाह के नबी के पैगाम को उस काफिर के सामने में उनकी आंखों में आंखें डालकर पेश किया। वो 3 बातें हैं जो आज की नस्ल के लिए जरूरी, सबसे ज्यादा उसी में हम लोग कोताही करते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मक्का में 13 साल तक रहे अजियत दी गई। उन्हीं 13 साल के बीच में एक मौके पर हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पकड़ा गया। कौन पकड़ता है? अबू जहल, इस उम्मत का सबसे ज्यादा मलऊन आदमी, इस उम्मत का सबसे बड़ा फिरौन आदमी, इस उम्मत का सबसे बड़ा जालिम आदमी। सबसे पहली जंग जो हुई थी मुसलमानों से कुफ्फार और मुशरिकीन की, जंगे बद्र, उसमें ये जालिम मारा गया था। और अबू जहल के मरने की वजह से आज कुछ मीडिया वाले, आज कुछ पागल लोग क्यों कहते हैं कि अल्लाह के नबी तो तलवार लेकर जिहाद करते थे। अरे अबू जहल जैसा मलऊन को मारना पुण्य है। अबू जहल जैसा मलऊन का खात्मा करना सिर्फ कुरान और शरीयत में नहीं बल्कि वेदों में मौजूद है। वेदों में तो यूं कहा गया, रुद्रवो ग्रीवा अशरैत पिशाच आवा ब्रह्मा दुवीशो जहीतुवम दूर्य तरुषतः सत्यम विभाजरे। अगर कोई रावण जैसा जालिम है तो उसका खात्मा जरूरी है। अगर कोई पांडव कौरवों जैसा जालिम है तो उसका खात्मा जरूरी है। अगर कोई दुर्गम राक्षस जैसा जालिम है तो उसका खात्मा जरूरी है। अगर कोई अंधकार भस्मासुर जैसा कौम और समाज का जालिम है तो उसका खात्मा जरूरी है। जैसा कि किया गया, रावण को खत्म करना था तो ईश्वर ने आसमान से जमीन पर राम को भेजा। कौरवों को सबक सिखाना था तो पांडवों के साथ कृष्ण जी को 8वां अवतार बनाकर पेश किया। और इस जमीन के ऊपर दुर्गम राक्षस का सफाया करना था तो भगवती माँ ने दुर्गे की शक्ल में अवतार लिया और फिर उनका सफाया किया। और अबू जहल जैसा मलऊन का जुल्म बढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला ने 2 मासूम बच्चे मुआज और मुअव्विज की तलवारों के जरिए से जंगे बद्र के मैदान में उसका खात्मा किया जाता। बहरकैफ कभी कभी जंग जरूरी हो जाती है। सिर्फ इस्लाम में नहीं, हर मजहब में जंग हुई है। ये अबू जहल की बात आई तो इसीलिए हमने ये जिक्र किया। अबू जहल सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुंचाता था, सबसे ज्यादा। क्या अल्लाह के नबी की हकीकत को नहीं जानता था? अबू जहल जानता था। जंगे बद्र में एक कोने में जाकर पूछा अबू जहल से, अखनस इब्न शुरैक ने कि अबू जहल जरा ये बता, यहाँ कोई नहीं, सिर्फ खुदा है, मैं और तुम, क्या मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वो हक पर है कि ना हक है? बताओ, तुम जो इतनी उनसे रंजिश करते हो, लड़ते रहते हो। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं मोहम्मद रसूलुल्लाह हक पर है। काफिर अदावत, अजियत, तकलीफ, परेशानी क्यों? उन्होंने कहा कि मैं सरदार हूं ना, अपोजिशन होने का फरीजा अंजाम दे रहा हूं। यानी जैसे एक तरफ सरकार होती है और एक तरफ अपोजिशन लीडर होते हैं। सरकार को हमेशा पकड़ना, खींचना,
या सरकार की गलत नीति पर कौन टोकता है? अपोजिशन लोग टीकते हैं, अपोजिट जो होते हैं उनको। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि मैं सरदार हूं, अगर मैं मुखालफत नहीं करूंगा, मैं उसके सामने झुक जाऊंगा, मेरी सरदारी का क्या होगा? इसीलिए अना, मेरी नाक ऊंची रहे, मेरी नाक बुलंद रहे, इसीलिए मैं उसकी मुखालफत करता हूं, मैं करता रहूं मरते दम तक। इतना बड़ा मुतकब्बिर आदमी था अबू जहल, इतना बड़ा मगरूर आदमी था। जब जंगे बद्र में जब लेटा हुआ था वो बेहोशी की हालत में, क्या जख्मी हालत में, तो उसको अब्दुल्ला इब्न मसूद आए उसकी गर्दन काटने के लिए। उस वक्त क्या कहता है, ए अब्दुल्ला, तुम हमारी निगरानी में रहे हो ना, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना। कहा क्या? कहा कि ये जो मेरा सर जो तुम काटोगे ना, तो ये नीचे से काटना, ये सर का हिस्सा बड़ा रहना चाहिए, गर्दन यहां से सटा के, बिल्कुल एकदम बॉडी से सटा के काटना। कहा क्यों? का पागल है, आदमी की मौत सामने होती तो आदमी की हालत खराब होती, और तुम कह रहे हो यहां से काटो। अरे पागल, जब सर रखे जाएंगे सबके, तो सबके सरों के बीच में मेरा सर बड़ा दिखना चाहिए, क्योंकि मैं सरदार हूं। इतना बड़ा मुतकब्बिर, वरना अल्लाह के नबी को अबू जहल से ज्यादा कोई नहीं समझता था कि अल्लाह के नबी हक पर है, लेकिन अदावत कि नहीं। इसी अबू जहल ने बीबी सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को, हमारी माएं बहनें भी सुन रही हैं, सुने इस बात को, ये प्रेरणा है, एक सबक है उनके लिए। 60,000 लोगों के बीच में सुमैया पकड़ कर लाई गई। अबू जहल ने कहा कि सुमैया, आज अपनी जान बचाओगी या अपने ईमान बचाओगी? बताओ, जान बचाना है कि ईमान बचाना? दोनों में से कोई है, या तो जान बचा लो या ईमान बचा लो। और ऐसे नहीं, एक खूंटा एक पिलर में बांधा गया, दोनों पैर दो मुखालिफ सिमतों में, दो ऊंट में बांधे गए, और उसके बाद ये सवाल किया जाता है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि अबू जहल, तुझको जो करना है तो कर ले, ये दुनिया का नशा नहीं है। अगर अल्लाह कयामत तक मुझे लाखों जाने अता करे, तो हर जान को काली कमली वाले की लाई हुई शरीयत पर ये बुढ़िया कुर्बान करने के लिए तैयार। क्या तुझे मेरे नबी का पैगाम याद नहीं है? कहा क्या पैगाम है? कहा कि हमारे नबी ने, मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने ये पैगाम, ये वसीयत की, ये कहा है कि ईमान वालों, तुम्हें आग में रखकर भून दिया जाए, जला दिया जाए, भस्म कर दिया जाए, मगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। अल्लाह एक है, एक ही मानना, वही सर्वशक्तिमान है, वही देव महान है, वही वसुर दयावान है, वही इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, वही हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन है, वही है जिसने 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील की धरती को बसाया, वही है जो 14 करोड़ 6 लाख मुरब्बा मील की इलाके के अंदर में समंदर को पैदा किया, वही है जिसने 10,500 साल पहले मट्टी से खूबसूरत इंसान बनाया आदम अलैहिस्सलाम को। ये वही जात है, वही पावरफुल ताकत है जिसने जो पूरी दुनिया का क्रिएटर है, जो पूरी दुनिया का पालनहार है, खालिक है, मालिक है। इसीलिए उस अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। और दूसरा पैगाम यह है कि कभी भी जानबूझकर नमाज मत छोड़ना। ये अबू जहल के सामने ये पैगाम है उस बूढ़ी औरत की।
हजरत आसिया, हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की ये वसीयत, ये पैगाम, ये दरअसल अबू जहल के लिए नहीं था, बल्कि 1450 साल बाद में आने वाले हमारे और आप जैसे मुसलमानों के लिए था। क्योंकि वो जानती थी शायद अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाली होगी, इसलिए उन्होंने मरते वक्त ये बात कही कि जानबूझकर नमाज मत छोड़ना। जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है। और तीसरी वसीयत ये की कि तुम कभी भी शराब मत पीना, इसलिए कि बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, बेशक शराब और जुआ शैतानी अमल है। जो लोग बैठकर जुआ खेलते, जो लोग मोबाइल के अंदर ऑनलाइन पबजी गेम खेलते, जो लोग मोबाइलों के अंदर रमी गेम खेलते, जो लोग मोबाइल के अंदर ऑनलाइन कोई भी दूसरा ऐसा काम करते हैं जिससे वक्त जाय होता है, या जो लोग झारखंड की धरती पे बंगाल के अंदर शराब आम है, नशा आम है, पाबंदी नहीं है। बिहार के अंदर तो किसी कदर पाबंदी है, मगर शायद वहां पर होम डिलीवरी चालू। शराब है, हर वो नशीली चीज जिससे आदमी की अकल माऊफ हो जाए, वो नशा है, वो हराम है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई मोमिन एक कतरा शराब अपने हलक में डालता है तो शराब नापाक है। शराब जैसे इंसान के हलक के अंदर जाता है तो उधर से ईमान का नूर निकल जाता है। बुखारी की हदीस है ला यशरबुल खमर हीन यशरबु वहुव मुमिनुन, अगर कोई मोमिन शराब पीता है तो वो मोमिन नहीं रहता, और अगर उस हालत में मर जाए तो कुफ्र की हालत में मरेगा। अल्लाह का कुरान इतनी ताकीद के साथ कहता है कि शराब मत पीना, जुआ मत खेलना। आईपीएल का सीजन है, माई 11 सर्कल ऐप पर हमारे नौजवान टीम बनाते, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 टीमें बनाते हो। एक टीम के पीछे 50,000 रुपए खर्च करते हो, आपको मिलता क्या है? कुछ भी नहीं, लॉलीपॉप भी नहीं थमाया जाता। आपको होता है आप अगर 5 लाख लोग, 5 करोड़ लोग 50-50, 100-100 रुपए अगर जमा करेंगे तो कई करोड़ रुपए जमा होते हैं। कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपए की फंडिंग हो जाती। 5 करोड़ रुपए अगर फंडिंग हुई, उनमें से अगर 1 करोड़ रुपए किसी को दे दिया गया, बाकी अगले दिन सारे 5 करोड़ लोग पागल होते 50 रुपए लेकर पहुंच जाते हैं माई 11 सर्कल ऐप के जरिए से कि भाई हम ये लगाएंगे। नाजायज और हराम है, वक्त की बर्बादी भी। इसीलिए अल्लाह के तरफ से कोई नुसरत नहीं है, कोई मदद नहीं है। हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही है, अल्लाह के तरफ से कोई मदद नहीं है। हमारे मदरसों में ताले डाले जा रहे हैं, अल्लाह के तरफ से कोई मदद नहीं है। आप खुलकर नमाज नहीं पढ़ सकते, अल्लाह के तरफ से कोई मदद नहीं है। अल्लाह की मदद के लिए 2 चीजें जरूरी है मुसलमानों, एक ईमान कामिल का होना और एक नेक अमल का होना। ये दोनों चीजें हम उम्मत मुस्लिमा के बीच से मफकूद है, गायब है। हमें अल्लाह की जात पर यकीन नहीं और हमारा अमल गंदा है। उस बूढ़ी माँ ने कहा कि ये तीनों वसीयत हमारे नबी ने की है। ये जवाब सुनना था कि अबू जहल पागल हो जाता। अबू जहल कहता है कि चला रे, दोनों ऊंट 2 सिमतों में चलाए जाते, बीबी सुमैया को बीच से फाड़ कर रख दिया जाता है। लेकिन इस बूढ़ी माँ ने कभी ईमान का सौदा नहीं किया। 3 वसीयत की थी, एक शराब मत पीना और एक नमाज मत छोड़ना। नमाज एक ऐसा पवित्र अमल है कि हिंदू भाइयों के ग्रंथों में भी किसी न किसी शक्ल में है। पथमा दारका जीवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्तर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। श्री राम जी हनुमान जी को कह रहे हैं कि साष्टांग करो, 100 अष्ट अंग करो। अष्ट अंग, अष्ट, अष्टो अष्टा, सप्त अष्ट, एका एक, द्वे 2, त्रीणि 3, चत्वारि 4, पंचावती 5, षट 6, सप्त 7, अष्ट 8, नव 9, दश 10, एकादश 11, द्वेदश 12। संस्कृत की गिनती है ये।
अष्टांग करो, 100 अष्टांग करो, साष्टांग करो, यानी 8 अंग पर भक्ति करो, 8 अंग पर ईश्वर की भक्ति करो। कौन सी 8 अंग पर भक्ति है? नमाज है। जब आप नमाज पढ़ते हैं, सजदे में होते हैं, तो देखिए भक्ति 8 अंग है कि नहीं? 1 2 2 दूनी 4 6, दोनों पैर के अंगूठे उंगली जो लगते हैं 8। साष्टांग करो। नमाज ही एक ऐसा अमल है जिस पर आदमी का जब सजदे में जाता है मोमिन, तो उसके ये 8 अंग जमीन से टच करते हैं। तो साष्टांग करो। ये जो मंत्र पढ़ा है हमने, इसमें किसी न किसी शक्ल में नमाज की एक हैयत दिख रही है। क्या? पथमादारका। नमाज में सबसे पहला काम क्या है? कयाम, यानी सीधा खड़ा होना। कयाम, सीधा खड़ा होना। जो माजूर आदमी है वो अलग है, बैठकर पढ़ सकते हैं, लेट कर पढ़ सकते हैं, इशारे से पढ़ सकते हैं, वो एक अलग मसला। लेकिन कयाम, पथमादारका, प्रथम दारका, सीधा खड़ा हो जाओ। दियोदियन मुजियते, दूसरे नंबर पर मुजियते, झुक जाओ। जरूरी जरूरी चीज को बयान किया। खड़ा हो जाओ, झुक जाओ। खड़ा होते हैं कयाम, अल्लाहु अकबर, सूरह फातिहा वगैरह सबको नहीं बताया। हालांकि हम लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज की तरतीब यही है कि भाई कयाम करते हैं, अल्लाहु अकबर बोलते हैं, और उसके बाद सना पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, रुकू करते हैं। तो रुकू का तज़किरा किया। क्या? दियोदियन मुजियती, थोड़ा झुक जाओ। तृतीयानन को डलाकार, तीसरे नंबर पर कुंडली मार कर बैठो। जब अत्तहियात पढ़ते हैं, कायदा उला करते हैं, तो कुंडली मार कर ही बैठते हैं तकरीबन। दियोदियन मुजियती तृतीयानन को डलाकार, ये चतुर्दीप चंदर का पंचम बिंदु संयुक्ता, चतुर आदमी की तरह बैठो। जब कायदा आखिरा करते हैं तो चतुर आदमी, चालाक आदमी की तरह बैठते हैं। पंचम बिंदु संयुक्ता, 5वें नंबर पर अपनी इच्छा से शांति के साथ उस योग से बाहर आओ। जब हम नमाज से बाहर आते हैं तो क्या करते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लेकिन आजकल कुछ लोग कहते हैं कि अरे नमाज पढ़ने वाले तो नमाज में पता नहीं क्या क्या पढ़ते। क्या पढ़ते नमाज में भाई? नमाज में जो सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, उस सूरत का तर्जुमा, उसका मतलब और मीनिंग इतना अच्छा है कि दुनिया को नहीं मालूम। आजकल के मीडिया वाले तो बस कहीं पर भी कोई अरबिक आयत आ जाए तो कुरान करीम नूरानी कायदा देखकर, एक जगह नहीं बोलूंगा मैं, किसी सूबे का नाम नहीं लूंगा, एक जगह पर कंप्लेन कर दिया कि अरे देखिए ये एक मौलाना साहब अपने घर के ऊपर बच्चों को जिहाद सिखा रहे हैं। पुलिस आई, आकर देखी कि लाइए भी मौलाना साहब क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को। उन्होंने क्या दिया? वो नूरानी कायदा। कुरान सीखने के लिए बेसिक है नूरानी कायदा। आज के डेट में कहीं पर कुछ और है, उसको देख के उसमें है क्या? रूफे तहज्जी, अलिफ बा ता सा जीम हा खा, यही तख्ती नंबर 1। मुफरदात, अलग अलग हरफों को मुफरदात कहते हैं, जैसे अलिफ बा ता सा, यही है। तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात, मिले जुले हरफों को मुरक्कबात कहते हैं, जैसे अब, यही होता और कुछ नहीं। उसको कहा देखो क्या का, अच्छा अरबी है, इसका मतलब जिहाद है इसमें। देखिए ये स्टेटमेंट, उस घर को सील कर दिया। सूरह फातिहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। दुनिया की किसी किताब के पढ़ने पर कोई सवाब नहीं है। कुरान करीम का एक हर्फ पढ़िए तो अल्लाह 10 नेकी अता फरमाता है।
सूरह फातिहा में कितनी, सिर्फ मेरे ख्याल से 10 से 15 सेकंड लगते हैं शायद। 10 सेकंड भी अगर लगे, 10 सेकंड में अगर किसी ने सूरह फातिहा पढ़ा तो कितनी नेकी? 1450 तकरीबन नेकी मिल गई। 1450 नेकी। बाइबल पढ़ो कोई नेकी नहीं। यहां तक कि हमारे हिंदू समाज के आप गायत्री मंत्र पढ़ दीजिए, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतनी नेकी नहीं, पुण्य नहीं है। कुरान पढ़ने पर पुण्य है, नेकी है, ज़खीरे आखिरत भी है इस कुरान के पढ़ने पर। तर्जमा देखिए क्या, हम लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज में मन नहीं लगता। जैसे नियत बांधेंगे अल्लाह अकबर, बस कभी दुकान में, कभी खेत में, कभी रिश्तेदार में। हमारा नौजवान है तो बाइक में, आईपीएल में, टीवी में कि कौन कितना छक्का मारा होगा। नमाज में कुछ हमारे नौजवान अगर चले भी गए भूले भटके, मगरिब में या इशा में चले गए तो पूरा कौन सी टीम, फला टीम, फैन बने हुए, सपोर्टर कि हम इस टीम के सपोर्टर। बचपना होता ऐसा है, लेकिन इतना भी मत होइए कि भाई एक बहुत बड़ा फरीजा नमाज जैसे अहम इबादत को आप मोबाइलों में जियो हॉट स्पॉट पर आप देखते देखते आपकी नमाजें चली जाए। या अगर नमाज में जाए नियत बांधे तो बस पूरी उसी में। नमाज में दिल लगाने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप नमाज में जो कुछ भी पढ़ते हैं उस पर ध्यान दीजिए कि इसका मतलब क्या है, उस पर गौर कीजिए। जैसे अल्लाहु अकबर दिमाग में लाइए कि इसका मतलब ये अल्लाह सबसे बड़ा, पता होना चाहिए कम से कम अल्लाह सबसे बड़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है। अर्रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन, कयामत के दिन का मालिक है। कयामत के दिन का मालिक अल्लाह है। पूरी दुनिया का इंसान जहां पर मौजूद होगा, अल्लाह तबारक व तआला सुप्रीम होगा, अल्लाह तबारक व तआला चीफ जस्टिस होगा। क्या वहां पर इंसाफ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल इंसाफ होगा। मालिक यौमिद्दीन, कयामत के दिन का वो मालिक होगा अल्लाह। इसी तरह कुर्सी पर बैठकर अल्लाह कहेगा, बता आज का सीएम कौन है, जरा बता आज का मालिक कौन है, जरा बता आज का चीफ जस्टिस कौन है। वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों अलग हो जाओ। गरीबों पर बम बरसाने वाले, निहत्थों पर बम बरसाने वाले, 160 बच्चों को ईरान की धरती पर RDX बरसाकर उसको चंद सेकंडों में उसको शहीद करने वाले जालिम, अय्युहल मुजरिमून अलग हो जाओ, एक लाइन पर खड़े हो जाओ। दुनिया में अपने आप को सुपर पावर बोलते थे, गरीबों को मारकर 2 साल में 2-2.5 लाख निहत्थों को मारकर अपने आप को सुपर पावर ताकत कहते थे। अल्लाह के पास जितनी बड़ी सुपर पावर ताकत है, जिब्राइल से बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है, किसी एटम बम में नहीं है। जब कौम लूत को गर्क करना था, जब कौम लूत को पलटना था उसकी बस्तियों समेत, तो अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और पर के हिस्से को उस पूरी बस्ती के नीचे घुसाकर उसको आसमान पे, 7वें आसमान पे ले जाकर पटक दिया जाता है। उसके ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर कर दिया जाता है। पूरी बस्ती और पूरी कौम तबाह बर्बाद हो जाती। फजअलना आलिहा साफिलहा, उसके ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर कर दिया और उस पर पत्थर बरसा दिया गया। अगर अल्लाह तबारक व तआला की लाठी चले तो ये तुम्हारी ताकत, तुम्हारा आयरन डोम जो गरीबों पर, निहत्थों पर, मजलूमों पर बरस रहा है, ये सब ठिकाने लग जाए। कौम आद से बढ़कर तुम नहीं हो, कौम समूद से बढ़कर तुम्हारी ताकत नहीं है, नमरूद से ज्यादा बादशाहत तुम्हारे पास नहीं है। ऐ यहूदो नसारा के गुलामों, ऐ यहूदो नसारा और दज्जाल के चेलों, सुनो, दज्जाल तुम्हारी उसके पास भी ताकत है तो अल्लाह की तरफ से दी हुई ताकत है, वो सिर्फ आजमाइश के लिए। लेकिन जुल्म फिर जुल्म होता है,
जब खून टपकता है तो जम जाता है, और जब जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है, अल्लाह मिटा देता है। अल्लाह कल क़यामत में कहेगा हश्र के मैदान में, बताओ आज का सुपर पावर कौन, बताओ आज का मालिक कौन। आवाज नहीं आएगी, सब नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, परेशानी के आलम में होंगे। इंसान मादर जात नंगा भी होगा। अम्मा आयशा ने पूछा, अल्लाह के नबी इंसान कैसे नंगे होंगे, एक दूसरे को देखेंगे? अल्लाह के नबी ने कहा कि आयशा, हालत इतनी खतरनाक होगी कि आदमी को अपने पैरों के अंगूठे देखने की फुर्सत नहीं होगी, आदमी अपने पैर को नहीं देख पाएगा, अपने अमाल के नतीजे में पसीने में डूबा हुआ होगा। वहां पर एक दूसरे को देखना तो दूर की बात है, वहां पर अगर कोई बेटा अपनी माँ को देख कर भागेगा, भाई भाई को देख कर भागेगा, शौहर बीवी को, बीवी शौहर को देख कर भागेगा। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानुन युगनीह वुजूहुन यौमइदिन मुस्फिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वुजूहुन यौमइदिन अलैहा गबरतुन तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फजरा। उस दिन कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। माँ को एक नेकी की जरूरत होगी, बेटे से कहेगी कि बेटा मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, 2 साल तक अपने कोख से, अपनी छाती से लगाकर मैंने तुझे दूध पिलाया है, मुझे एक नेकी की जरूरत है। ए बेटा, उस दूध का कर्जा तू आज चुका दे, मुझे एक नेकी दे दे, मैं जन्नत चली जाऊंगी। बेटा मुंह फेर कर भाग जाएगा। वहां पर अगर कोई काम आएगा, अगर वहां पर कोई चीज साथ देगी, आपका नेक अमल, आपकी नमाजें, आपके अच्छे अखलाक, आपके अच्छे काम जो आपने दुनिया में किए होंगे, तो वही वहां पर काम आएगा। वहां पर अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि बता आज कौन है ताकतवर। आवाज आएगी लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज का सुपर पावर बादशाह अल्लाह है। अल्लाह इतना कुछ देख रहा है, लेकिन इस जमीन के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अल्लाह की मदद के लिए वैसा अमल होना जरूरी है ना। आज हम लोग मामलात में गड़बड़ी करते हैं, मामलात में भी बहुत गड़बड़ी करते हैं, लेन देन में गड़बड़ी, सूद हर घर में है, बंधन लोन, ग्रुप लोन शायद आपके कम हो, ये हो भी सकता है, इसलिए कि ये बंधन बैंक वाला तो हर घर में घुस गया है। मर्दों को तो नहीं पकड़ पाते, ये औरतों को पटाते हैं, और पूरी 8-8, 10-10, 15-15 औरतों की एक भीड़ जमा करके, मतलब उसको वो करके, और कहते हैं कि लोग ग्रुप लोन, ज्यादा लोन भी नहीं देते हो, ज्यादा 50,000 में 10,000 उनका इंटरेस्ट होता है, 10 से 20,000, और फिर औरतों की एक जमात होती है, और उसमें से एक औरत को मुखिया बना देते कि जाओ हमारी माए बहन है, बस अरे हाँ 50,000 रुपए मिल गए। सूद हराम है मेरे समाज के माओ बहन, और हराम रिस्क आपके बच्चे के हलक में गया। ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िय बिल हराम, अल्लाह के नबी की हदीस है, ऐसा बदन जन्नत में नहीं जा सकता जिसको हराम गिज़ा देकर पाला गया। अगर आजकल का हमारा नौजवान बच्चा बिगड़ रहा है तो उसको हलाल रिस्क नहीं खिलाते, हराम रिस्क खिलाते। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि हमारी समाज को सुधारने के लिए अगर हमारी समाज की औरतें लाइन पर आ जाएं, इमाम बुखारी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कुरान करीम के बाद इस धरती पर सबसे बड़ी किताब बुखारी शरीफ है हदीस की। बुखारी इतने बड़े हदीस के इमाम, मजबूत और मुस्तनद अहादीस को जमा किया उन्होंने। इनको इतना बड़ा इमाम बनाने में किन का हाथ? उनके अब्बा का इंतकाल बचपन में हो गया, लेकिन उनकी माँ ने उन पर इतनी मेहनत की, उनकी माँ और उनकी बहन ने इतनी मेहनत की, हलाल रिस्क खिलाया, तरबियत की, पढ़ाया, बुखारी जैसी किताब लिखी, सहाय सित्ता हदीस की 6 बड़ी किताब, उनमें सबसे नंबर 1 पर बुखारी शरीफ। औरत थी कहा,
पंडित दयानंद सरस्वती जी का एक मंत्र है, मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वेद परशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य सामास्म गमः। सत्यार्थ प्रकाश एक किताब है पंडित दयानंद सरस्वती, जो अभी आजादी के टाइम पे मौलाना कासिम नानोतवी वगैरह से इनका बड़ा वो होता था, मुनाजरा, भागता फिरता था ये, कभी यहाँ कभी वहां, हिंदू धर्म से निकलकर आर्य समाज बना। उसने इस्लाम के खिलाफ एक किताब लिखी, सत्यार्थ प्रकाश। मेरे पास वो किताब है। मैं जब इस किताब को मुताले के लिए बैठा तो मैंने इस मंत्र को पहला समोल्लास दूसरा समोल्लास पढ़ा। तो इस मंत्र को जब मैंने पढ़ा, इसका ट्रांसलेशन जब हमने किया, तर्जमा बहुत अच्छा है इसका, तो इसलिए मैं अक्सर पढ़ता हूं अपने जलसे में। मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वेदा परशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य सामास्म गमः। अगर कोई बच्चा बड़ा होता है, कामयाब होता है, तो उसके पीछे किसका हाथ? 3 लोगों का हाथ। 3 लोग मेहनत करते हैं तब एक आदमी बड़ा बनता है। 3 में से पहला नाम किसका आता है? अल्लाह के नबी की हदीस भी है, बच्चे का सबसे पहला मकतब माँ का गोद है। मात्रमान माँ की जिम्मेदारी, मात्रमान पित्रमान फिर पिता की जिम्मेदारी, चार्यावान फिर टीचर की, उस्ताद की जिम्मेदारी। जब ये 3 आदमी अगर किसी बच्चे पर प्रॉपर मेहनत करे तो वो बच्चा पुरुषो वेदा, वेद मतलब ज्ञानी, ज्ञान। वेद है ना, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वेद का मतलब ज्ञान का भंडार, ज्ञान। पुरुषो वेदा, ज्ञानी आदमी। अगर एक आदमी ज्ञानी बनता है, महान बनता है, उसके पीछे ये 3 आदमी की मेहनत होती है। अब हमारी माए बहनें अगर सूद का पैसा लाएंगे, अपने बच्चों को उससे रिस्क खिलाएंगे, खाना बनाकर खिलाएंगे, वो बच्चा मुत्तकी परहेजगार अल्लाह का वली नहीं होगा, शैतान बनेगा वो। और सुन लीजिए मुसलमानों, सूद कितना बड़ा पाप है। अगर आप नमाज छोड़ देते हो तो अल्लाह ने जंग के लिए नहीं कहा, रोजा छोड़ दें जंग के लिए नहीं कहा, ज़कात न दें जंग के लिए नहीं कहा, अलग अलग वईद है। लेकिन अगर कोई सूद खाना बंद नहीं करता है, ग्रुप लोन लेता है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बल्कि खुदा का कुरान कहता है, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अगर तुमने सूद खाना खिलाना बंद नहीं किया तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाह, आ जाओ मैदान, फ़अज़नू, आओ जंग करो। हराम है, हराम। मेहनत कीजिए। 500 रुपए भी अगर आजकल का मजदूर, आज की तारीख में 500 रुपए की मजदूरी हर किसी की होती है। अदना दर्जे की मजदूरी भी अगर करता है तो 500 रुपए, महीने में आपके 15,000 रुपए हुए। अगर आप अल्लाह से दुआ करके कि अल्लाह इस मुहलिक और मलऊन और नापाक बीमारी से हमें बचा, कब तक आप इजाजत है। अगर आपके घर में चौखट है लोहे की या लकड़ी की, अगर आप उसको बेचकर अपने घर का खर्चा चला सकते हैं तो उस वक्त तक आपको सूद लेने की परमिशन नहीं है, लोन लेने की परमिशन नहीं है। बंधन लोन, आज जो घरों के अंदर से हमारे बच्चे अल्लाह का वली, मुत्तकी, परहेजगार, नेक, दीनदार नहीं पैदा हो रहा, उसकी पीछे एक बड़ी रीजन यही है कि रिस्क के अंदर गड़बड़ी है। हमारे बच्चों के हलक में हलाल रिस्क नहीं पहुंचते, खून उनके अंदर हराम है। मेरी माँ और मेरी समाज के बहू बेटियों, आपकी जिम्मेदारी है, आप हिम्मत दीजिए अपने शौहर को, उनके कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहिए। अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तरह अल्लाह के नबी को नबूवत दी गई, परेशान हो गए। आप अलैहिस्सलाम को ठंडी लगी, बुखार चढ़ गया। आप अलैहिस्सलाम आए घर पे और कहने लगे कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जान को खतरा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खदीजतुल कुबरा से कहा और खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तसल्ली दी
अल्लाह के नबी आप सब्र कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़ाय नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अच्छे इंसान को ज़ाय नहीं करते। आप तो भूखों को खाना खिलाते हैं, आप तो जो लोग कपड़े नहीं होते जिनके पास उनको कपड़ा देते हैं, आप तो कौम के खैर खा हैं। ये होती है जिम्मेदारी। लेकिन अगर आप इस सर पकड़ कर बैठ जाएं और यूं कहें कि बस सब कुछ बर्बाद हो गया, कैसे घर चलेगा, कैसे बेटी की शादी होगी, ये कीजिए वो कीजिए, आप शौहर को हिम्मत दीजिए। जैसे खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबूवत के वक्त में अल्लाह के नबी के साथ खड़ी थी, अज़वाज मुतहहरात अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला घर के अंदर रहमत और बरकत। अगर आप भी ग्रुप बनाकर लोन लेंगे, आप ही सूद खाएंगे, और आपका बच्चा अगर शराब पीने जाता है तो आप अपने बच्चे को नहीं डांटते हैं, तो मेरे भाइयों कल क़यामत में मेरी समाज के माओ बहनों अल्लाह तबारक व तआला आपसे ही पूछेगा। आप नमाज़ें पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने अपने परिवार को, आपने अपने अहल वयाल को नमाज का ऑर्डर नहीं किया, तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में आपसे पूछेगा कि तुम नमाज पढ़ते थे, तुम्हारा बेटा नहीं पढ़ता था, तुमने नमाज का ऑर्डर क्यों नहीं किया, नमाज का हुक्म क्यों नहीं किया। अगर आपका बच्चा कुरान पढ़ना नहीं जानता, तिलावत नहीं जानता, अरे हाफिज़े कुरान बना दो, तकदीर बदल जाएगी आपकी। तिर्मिज़ी की एक रिवायत है, अगर ये सनदन ज़ईफ़ है, उसमें तो यहाँ तक कहा गया है, उस हदीस के अंदर सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर जिस घर में हाफिज़ कुरान बनता है, वह हाफिज़ कुरान कल क़यामत में 10 ऐसे आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। हाफिज नहीं बनाते हम अपने बच्चों को, कुरान की तालीम नहीं देते, स्कूल में पढ़ेगा हमारा बच्चा, कॉलेज में पढ़ेगा। आजकल बहुत ज्यादा कमी है हमारे सोसाइटी में, समाज के अंदर बहुत सारी चीजों की, और जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नुसरत और मदद नहीं है। जरा से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर कोई एतराज कर दे तो हम जवाब नहीं दे पाते, इस्लाम के बारे में कहीं कुछ गलत कोई बोल दे तो हम जवाब नहीं दे पाते उनको। इस्लाम की तालीम बच्चों को दीजिए, अकीदे की तालीम दीजिए। जब सबसे पहली वही आसमान से जमीन पर आई थी तो तालीम ही की आई थी, नमाज की नहीं आई। अल्लाह के नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले ये नहीं कहा कि अल्लाह के नबी नमाज का ऑर्डर कीजिए, अकीमुस्सलाह नमाज पढ़वाइए, ज़कात दिलवाइए, नहीं। सबसे पहला फरमान आसमान से जमीन पर यह आया, इक़रा, पढ़ाइए, पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और अकीदे की तालीम दी गई, इक़रा बिस्मि रब्बिक, अपने उस रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया, यानी अपने खालिक, अपने मालिक के नाम से पढ़िए। दुनिया में आपका बच्चा डॉक्टर बने, आपका बच्चा लॉयर बने, जरूरी है। आज हमें वकील की भी जरूरत है, हमें डॉक्टर की भी जरूरत है, हमें मास्टर की भी जरूरत है, हमें साइंस की, हमें साइंसदान की भी जरूरत है। लेकिन बिफोर दैट, इन तमाम चीजों से पहले हमें अपने बच्चों के अकीदे की दुरुस्तगी भी बहुत जरूरी है। अकीदा आज अगर अच्छा नहीं है आपके बच्चे का, तो आपकी नमाज बेकार, आपके रोजे बेकार, आपके हज बेकार। ये अकीदा होना चाहिए, निअमल मौला व निअमन नसीर। ये अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ही सब कुछ है, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला करता है, सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होती है। अकीदा बेहतर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बेहतर होना चाहिए। अरे मजहब इस्लाम वो शरीयत है जिसके अंदर जर्रा बराबर कोई फॉल्ट नहीं है, कोई डिफॉल्ट नहीं है, कोई कमी नहीं है। उसके बावजूद भी आज दुनिया के लोग इस्लाम को बदनाम करते चले जा रहे। उसकी वजह यह है कि इस्लाम तो बाद में दूसरे बदनाम करते, पहले मुसलमान करते। अभी ईद का मौका है, अभी आया गया ईद में हमने देखा, कई जगह पर हमने देखा 7 दिन तक जनाब ईद की खुशी मनाते रहे। कहीं पर 5-6 दिन हो गए, एकदम डीजे लगाकर, रोशनी एकदम डिस्प्ले लगाकर। क्यों जी? ईद है, ईद खुशी मनाने का दिन है, लेकिन वही खुशी हम मना सकते हैं जो शरीयत में है। अब एकदम बहुत ज्यादा खुशी मनाने लग गए,
लाइटिंग हुई, चंदे हुए। मदरसा मस्जिद चलाने के लिए इतनी फिक्र नहीं होती जितनी कि भाई साल में एक मरतबा ईद मनाने के लिए एकदम लाइटिंग हद से ज्यादा। किस स्टेट में, किस सूबे में, वह नाम नहीं लूंगा, मैंने देखा है 2-3 दिन तक तो मैंने अपनी नजरों से देखा है, बोला कि यहाँ तो 5 से 6 दिन तक ईद मनाई जाती है मौलाना साहब। हमने कहा कि इनमें से नमाज पढ़ते कोई? बोला कि नमाज अजान हो जाती है, यहीं बैठे रहते, डीजे गाना चलता है। तो उनमें से अगयार क्या सोचते हैं, गैर क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि ईद मुसलमानों में ऐसे ही मनाते हैं, डीजे लगाकर, गाना चलाकर। तो इसका मतलब डीजे लगाना, गाना चलाना इस्लाम में जायज? क्या गाना सुनना इस्लाम में जायज? गाना बनाना इस्लाम में जायज? हराम है, नस्से कतई है, हराम। लेकिन गैर तो यही सोचेगा कि नहीं नहीं, इस्लाम में शायद जायज है। कौन बना जिम्मेदार? हम और आप बने जिम्मेदार। हालांकि गाना सुनना हराम, गाना बजाना हराम, गाना लगाकर शादी ब्याह हो, कोई और फंक्शन हो, हराम। अल्लाह का कुरान कहता है वमिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह। मोबाइल के अंदर अगर आप गाना सुनते हैं, मोबाइल खरीदा आपने सिर्फ इसलिए कि इसके अंदर हम गाना सुनेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, फिल्में देखेंगे, वेब सीरीज देखेंगे, मोबाइल का रखना, खरीदना हराम। मोबाइल इस्तेमाल कीजिए, बैंकिंग के लिए इस्तेमाल कीजिए, इंटरनेट में जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल कीजिए, नो प्रॉब्लम, जरूरत के लिए है वो चीज। लेकिन अगर आपने उसका मिसयूज किया, गलत इस्तेमाल किया, तो इस्लाम के अंदर उसकी परमिशन नहीं, उसकी इजाजत नहीं है। इस्लाम बहुत ज्यादा सख्त नहीं, इस्लाम बहुत आसान भी है, बहुत ज्यादा सख्त भी है। सख्त उन लोगों के लिए है कि जो लोग बहुत ज्यादा इस्लाम को बदनाम करने की पूरी साजिशें और कोशिशें करते। क्या जवाब देंगे हम अगर कोई यूं कहेगा, कोई यूं कहता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिहादी थे, आप अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी जंगें लड़ी, आप अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे खून बहाए लोगों के, तो क्या जवाब दोगे? मुसलमानों को ही जवाब है। हमारा बच्चा क्यों नहीं इतना पढ़ा लिखा होता, हम उनको जवाब दे सकें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बड़े रहमतुल लिल आलमीन थे। पूरी कायनात के अंदर, तमाम इंसानों के अंदर ढूंढ लो चिराग लेकर, अल्लाह के नबी से ज्यादा बढ़कर कोई भी इस धरती के ऊपर रहमो करम वाला शख्सियत आज तक किसी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को 13 साल तक अज़ियत दी गई। शैब अबी तालिब के अंदर 3 साल तक बंद कर दिया गया। आप अलैहिस्सलाम के सहाबा पत्तों के दरख्तों के पत्ते चबाते, पत्ते खत्म हो गए तो दरख्तों के छाल छिलका काट काट कर, चूस चूस कर, और उनको उनके जूस से अपने पेट भरते थे। तब भी अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि तलवार उठाओ मुकाबला करो। एक औरत, एक सहाबिया आई, आकर अपना सर पत्थर पर पटक कर अपना जान देना, अपनी जान देना चाहती थी। एक साहबी ने कहा कि क्यों मरना चाहती हो? उन्होंने कहा कि मेरे छाती में दूध नहीं है, मेरा बच्चा बिलक रहा है, तड़प रहा है, मैं अपने बच्चे से पहले मर जाना चाहती हो, मुझे छोड़ दो। ये हालत हो गई थी। तब भी अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा। 13 साल तक मक्का से मदीना गए। जब मदीने में ताकत हुई पैदा, तो अल्लाह के नबी जब मक्का वापस फतह करने के लिए आए, सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी, आज तो ताकत हमारे पास है, आज दौलत हमारे पास है, आज तलवार की धार हमारे पास है, आज तो अबू जहल के चेलों को, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा के चेलों को पकड़ पकड़ कर अल्लाह के नबी कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझे इस धरती पर जालिम बनाकर नहीं भेजा गया है। ऐ जिब्राइल, जाकर कहो कि अल्लाह ने कुरान में कहा रब्बुल आलमीन, लेकिन अल्लाह ने कुरान में मेरे लिए कहा रहमतुल लिल आलमीन। ये तालीमात हमारे बच्चों में नहीं है अल्लाह के नबी के ताल्लुक से। ईद में खुशी मनाएं, वो चीज ना करें जिससे लोग बदनाम करते हो। इस्लाम का एक एक पैगाम, इस्लाम का एक एक फरमान बाइसे सबक है। यही ईद के दिन पूरी दुनिया के अंदर देखिए ईद मनाई गई। कहीं पर एक दिन पहले सऊदी अरब में, हमारे भारत में एक दिन बाद में, एशिया के अंदर में एक दिन बाद में,
कहीं पर आपने देखा पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर ईद पढ़ने वाले गए, किसी के घर को जलाया, किसी की दुकान को जलाया, किसी की बिल्डिंग को जलाया? नहीं। क्यों? इस्लाम में सख्ती है, इस बात की सख्ती है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह के नबी की हदीस है, ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। अगर कोई मुसलमान, उसका पड़ोसी हिंदू है, क्रिश्चियन है, जैन है, बौद्ध है, और उस मुसलमान की जुबान से उस पड़ोसी को तकलीफ होती है या उसके किसी फ़ैल से उसको तकलीफ पहुंचती है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये मुसलमान जन्नत नहीं जाएगा। कितनी बड़ी बात कही। लोग बदनाम करते हैं, अरे अल्लाह के नबी तो आपके ऐसे थे, अल्लाह के नबी की सीरत ऐसी थी। ताज्जुब है, बिना सोचे बिना समझे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि वो तो मुसलमान ही नहीं है जिसकी जुबान से दूसरे महफूज ना हो। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। एक हदीस में अल मुस्लिमु मन सलिमन नासा, सच्चा मुसलमान वो है जिसकी जुबान से इंसान महफूज हो, उसको तकलीफ न पहुंचती हो। उसको कोई तकलीफ अगर पहुंचे इंसान को किसी मुसलमान की जुबान से, तो सच्चा मुसलमान नहीं। ये अल्लाह के नबी का फरमान। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा इसी बात पर है, सूरज बेनूर हो सकता है, चांद की खूबसूरती जा सकती है, लेकिन अल्लाह के नबी का अकीदा, अल्लाह के कुरान का फरमान की सच्चाई हमारे दिल से नहीं जा सकता है। दुनिया वालों सुन लो, ये बात तो गीता में भी कही गई, क्या अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपैशुनम दया बुलेश बलोरूप तवम हीर चापलाम। कोई भी त्योहार, रामनवमी का त्योहार हो के ईद हो के बकरीद हो, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई जा सकती, गुस्से पर अमल नहीं किया जा सकता। कितने शांति के साथ ईद की नमाज होती है, 10 दिन पहले से उसकी तैयारी की जाती है, और ईद के दिन उस रात में तो बच्चे सोते भी नहीं ईद की खुशी में, बच्चे। और सुबह होते ही फजर की नमाज के बाद नहाने में लग जाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अब पूरे दिन बच्चे खुश होते हैं। कितना खूबसूरत मंजर होता है और कितना पुरसुकून मंजर होता है। पूरे भारत के अंदर कहीं पर कोई माए कलाल बताए कि ईद के दिन किसी मुसलमान ने पत्थर उठाकर किसी गैर को मारा, किसी गैर को तकलीफ पहुंचाई, नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इस्लाम में इसकी परमिशन ही नहीं, इस्लाम में इसकी इजाजत ही नहीं। बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जा रहे थे ईदगाह की तरफ, तो बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चा मासूम सा बैठा हुआ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस बच्चे के पास गए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटे क्या होगा? का माँ बाप नहीं है?